Assalamu alaikum students. In today's lecture we will discuss a world famous poem All the Worlds Are Staged by William Shakespeare. William Shakespeare, world known dramatist है, 1664 डेट ऑफ बर्थ है एंड 1616 इसकी डेट ऑफ डेथ है. तो इन दिस वे ही इज अ पोएट ऑफ 16th सेंचुरी. 16वीं सदी का ये पोएट है. एक्चुअली इस पोएम के अंदर विलियम शेक्सपियर ने लाइफ का क्रिटिसिज्म किया है. जिस तरह मैथ्यू आर्नल्ड जो है एक क्रिटिक है, मैथ्यू आर्नल्ड ने क्या कहा था कि क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ इज कॉल्ड पोएट्री. हम पोएट्री को डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए मैंने ये कोट लिखा है कि पोएट्री किसे कहते हैं. मैथ्यू आर्नल्ड एक बहुत बड़ा क्रिटिक ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी का एक बहुत बड़ा क्रिटिक है इन इंग्लिश लिटरेचर. और मैथ्यू आर्नल्ड ने क्या कहा कि क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ इज कॉल्ड पोएट्री. जिंदगी का जो क्रिटिसिज्म है उससे हम क्या कहते हैं, पोएट्री कहते हैं. तो इस पोएम के अंदर विलियम शेक्सपियर जिंदगी का एक क्रिटिसिज्म करता है, क्रिटिसाइज करता है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ को. लेट्स सी. इस पोएम में शेक्सपियर लाइफ को, जो ह्यूमन लाइफ है, उसे 7 स्टेजेस में डिवाइड करता है और फिर उसको वो एक्सप्लेन करता है. क्या कहता है पोएम में? नंबर 1, यहां से इसकी स्टेजेस शुरू होती हैं. तो इसके बारे में जनरल लाइंस हैं कि शेक्सपियर सेज लाइफ इज अ ड्रामा, the world is a stage and we human beings are actors who perform this drama of life. शेक्सपियर कहता है कि ये जो दुनिया है ये एक स्टेज है और जिंदगी जो है ये एक ड्रामा है. और जो हम इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग्स, वी आर एक्टर्स. जिस तरह एक्टर जो है वो स्टेज पे आते हैं और अपने अपने रोल को जो है वो परफॉर्म करते हैं, प्ले करते हैं, इसी तरह जो है वो इंसान इस दुनिया के स्टेज पे आता है. वो कुछ ना कुछ करके जाता है, अच्छा बुरा जो भी एक्टिविटी वो परफॉर्म करता है. एंड देन ही गोज अवे फ्रॉम द स्टेज ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम द फेस ऑफ द वर्ल्ड. इट आल्सो मीन्स वी कम इन द वर्ल्ड. इस पोएम के एक इम्प्लाइड मीनिंग ये भी हो सकते हैं कि इट आल्सो मीन्स वी कम इन द वर्ल्ड and after death we leave the stage of the world like actors. जिस तरह एक्टर्स जो है अपना रोल प्ले करने के बाद स्टेज को छोड़ देते हैं सिनेमाज में, मूवीज में, ड्रामाज में, इसी तरह हम इंसान भी दुनिया में आते हैं ऑन द स्टेज ऑफ द वर्ल्ड. अपना जो एक्टिविटी है, जो ड्रामा है, वो परफॉर्म करते हैं. एंड आफ्टर डेथ मौत आती है एंड डेथ इज अ रियलिटी. एवरीबॉडी हैज टू टेस्ट द टेस्ट ऑफ डेथ. हर एक ने मौत का जायका जो है वो चखना होता है. एंड देन इन दिस वे वी लीव द स्टेज ऑफ द वर्ल्ड. अब आते हैं कि हाउ शेक्सपियर डिवाइड्स लाइफ इनटू 7 स्टेजेस. शेक्सपियर डिवाइड्स लाइफ इनटू 7 स्टेजेस. नंबर 1, द फर्स्ट स्टेज इज ऑफ इनोसेंस. द इन्फेंट चाइल्ड क्राइज एंड वॉमिट्स इन द नर्सेस आर्म्स. जो इंसानी जिंदगी की, कोई भी इंसान है, बड़ा होके वो जो मर्जी बन जाए, लेकिन उसकी जो फर्स्ट स्टेज है वो सेम है कि इन द फर्स्ट स्टेज जो है इंसान जो है एक इनोसेंट, एक मासूम बच्चा होता है, शीरखार बच्चा होता है. माँ का दूध पीने वाला जो एक शीरखार बच्चा होता है, एक इन्फेंट होता है. और उसका क्या काम होता है? ही डजंट नो नथिंग अबाउट द वर्ल्ड. दुनिया के बारे में उसे कोई इल्म नहीं होता है. उसका क्या काम होता है कि ही क्राइज, रोना, एंड वॉमिट्स इन द नर्सेस आर्म. और उसकी जो नर्स है, वेदर शी इज हर मदर और सम अदर नर्स, तो वो उल्टियां करता है, वॉमिट्स करता है, रोता है, चीखता है, चलाता है. एंड इन दिस स्टेज, इन दिस वे दिस स्टेज ऑफ लाइफ पासेस. इस तरह ये जो एक जिंदगी का मुख्तसर सा दौरानिया होता है, जो चाइल्डहुड होता है, इनोसेंस होती है, वो 2-3 साल का जो पीरियड है, इस तरह जो है गुजर जाता है. In the second stage is of a school-going child, a school-going boy who is
अनविलिंग टू गो टू स्कूल। ये भी एक हकीकत है कि बच्चे जो है वो खेलने में जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, स्कूल को वो लाइक नहीं करते। तो सेकंड स्टेज में जो है उसे स्कूल भेजा जाता है, बट ही इज़ अनविलिंग टू अटेंड क्लासेस, अनविलिंग टू गो टू स्कूल, ही कंप्लेन्स अबाउट द स्कूल। तो वो स्कूल नहीं जाना चाहता और अनविलिंग चाइल्ड, उसे ज़बरदस्ती जो है वो स्कूल भेजा जाता है। ही डजंट वांट टू गो टू स्कूल बट ही इज सेंट टू स्कूल, उसे स्कूल जो है वो भेजा जाता है। ये भी एक हकीकत है। इन द थर्ड स्टेज ऑफ लाइफ, द थर्ड स्टेज इज ऑफ ए लवर हु sighs फॉर हिज बिलवेड एंड राइट्स पोएट्री फॉर हर। जब स्कूल का एज गुजर जाती है तो उसके बाद जो है वो थोड़ा संभल जाता है, मेच्योर अभी नहीं होता है, वो इमेच्योर होता है। तो उसकी क्या हरकतें और क्या काम होता है, ही बिकम्स अ लवर, ही कंसिडर हिमसेल्फ लवर, उसकी कंपनी भी कुछ चेंज हो जाती है। एंड ही सेज पोइट्री एंड वर्सेस, उससे मुख्तलिफ किस्म के वो शेर और मोहब्बत और इस तरह की बातें करना, यानी ही बिकम्स एन इमोशनल बॉय। तो इस तरह वो ये स्टेज भी उसकी गुजर जाती है। In the fourth stage of life, man becomes practical and he joins army etc. अब आफ्टर एजुकेशन जो है फोर्थ स्टेज उसकी प्रैक्टिकल लाइफ जो है, जहाँ से ही कम्स इनटू हिज सेंसेस, वो थोड़ा सेंसिबल समझदार हो जाता है। तो वो जॉब की तलाश में होता है, कोई भी जॉब। फॉर एग्जांपल इफ ही जॉइंस आर्मी, शेक्सपियर के मुताबिक, इन दिस स्टेज ऑफ लाइफ ही इज अ पैट्रियट एंड नेशनलिस्ट, वो बड़ा मुहब्बे वतन बना होता है और नेशनलिस्ट बना होता है। ही इज रेडी टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री, यानी आर्मी में जो बंदा होता है उसकी एक पिक्चर जो है वो पिक्टोरियल सीन है कि वो ही ज्वाइंस आर्मी, ही बिकम्स ब्रेव, इट मीन्स वो बड़ा बहादुर अपने आप को, क्योंकि जवानी जो है वो जज्बात का एक समंदर होता है इसमें। तो वो अपने आप को नेशनलिस्ट, बड़ा ही मुहब्बे वतन अपने आप को कंसिडर करता है, लाइक अ सोल्जर इन सम फोर्स, किसी भी फोर्सेस में। इन द फिफ्थ स्टेज ऑफ लाइफ बिकम्स वाइज। अब जो है जो उसकी पांचवी स्टेज है, ही बिकम्स वाइज, वो बड़ा सुलझ जाता है, समझदार हो जाता है, क्योंकि ठोकरें लग के इंसान जो है वो सुलझता है अगर वो इंसान है तो। ही ग्रोज हिज बीयर्ड, वो दाढ़ी जो है वो रख लेता है। ही कंसिडर हिमसेल्फ ट्रस्टवर्दी, अपने आप को ट्रस्टवर्दी, काबिल एतमाद बनाता है, कोशिश करता है। लाइक जस्टिस एंड ही हैज सम गोल्डन सेइंग्स एटसेट्रा, यानी वो एक गांव का या एक शहर का एक अपने आप को, उसकी महफल भी, कंपनी भी चेंज हो जाती है, अपने आप को वो बड़ा समझता है और दाढ़ी रख लेता है तो अपने आप को काबिल एतमाद भी समझता है। यानी ही बिकम्स मेच्योर, उससे मुख्तलिफ किस्म के कोटेशंस, गोल्डन सेइंग्स भी याद होती हैं, वो लोगों में बैठता है, बातें करता है, समझदार हो जाता है। एंड इन दिस वे दिस स्टेज ऑफ लाइफ पासेस, ये स्टेज इस तरह गुजर जाती है। इन द सिक्स्थ स्टेज ऑफ लाइफ ही इज ओल्ड एंड थिन। छठी स्टेज में जो है वो क्या होता है, इन द फिफ्थ स्टेज ऑफ लाइफ ही बिकम्स वाइज, ही ग्रोज हिज बियर्ड, ये हमने पढ़ा। इन द सिक्स्थ स्टेज ऑफ हिज लाइफ ही इज ओल्ड एंड थिन, कमजोर हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। ही लुक्स मच वीक विद हिज स्लीपर्स, ग्लास एंड लूज ड्रेस, यानी उसका लिबास भी उसको खुला सा लगता है, बहुत ही कमज़ोर, वीक हो जाता है नेचुरली, क्योंकि एज जो है, उम्र जो है वो गुजरने के साथ साथ सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो जाती हैं। ही लुक्स वेरी फनी लाइक अ स्केयर क्रो। स्केयर क्रो कहते हैं जब किसी लकड़ी के ऊपर जो है आपको कमीज लटका दें ना, तो इस तरह, जिस तरह कोई बंदा बहुत कमज़ोर हो तो हम उसे स्केयर क्रो कहते हैं, कि बहुत ज़्यादा जो है हड्डियों का ढांचा, एक स्केलेटन ऑफ बोन्स, हड्डियों का ढांचा बन जाता है। तो वो इसी तरह जो है बड़ा फनी सा लगता है, बहुत ही कमज़ोर हो जाता है और उसकी जो उसका दौर गुजर चुका होता है, अब नया दौर शुरू हो चुका होता है, तो वो उसमें मिसफिट भी टू सम एक्सटेंट फील करता है। इन द सेवंथ स्टेज ऑफ हिज लाइफ मैन बिकम्स एजेड एंड इट्स एज ऑफ हिज सेकंड चाइल्डिशनेस। जो उसकी लास्ट स्टेज है उसमें फिर से वो बच्चा बन जाता है, यानी ही इज आउट ऑफ सेंसेस, वो उस तरह वाइज मेच्योर नहीं रहता जिस तरह वो पहले होता है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसको हम फिर कंप्लीट करते हैं। Yes, in the seventh stage of life,
ही इज मच एजेड हो जाता है, ज़ाइफ हो जाता है। यानी कि जो 7th स्टेज है, वो जो 6th स्टेज है, इसमें भी वो एजेड है, बट हेयर ही बिकम्स मच ओल्ड, एजेड हो जाते हैं, ज़ाइफ आप उसे कह सकते हैं। सेकंड चाइल्डिशनेस, तो ये उसकी फिर से उसका बचपना जो है वो आ जाता है, उसकी बातें जो हैं, उसका अक्लमंदी और वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा अपने मुआशरे में कुछ लोग अगर उनकी एज ज़्यादा है, ठीक है, तो उनमें ये जो है अनलकीली हमें ये देखने को मिलता है कि सेकंड चाइल्डिशनेस, एंड द चिल्ड्रन ऑलवेज मेक फन ऑफ सच पीपल। लोग जो है मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि दिमागी ताजुन जो है वो उम्र के लिहाज से भी, यानी कि ऐसे नहीं है कि हर एक बंदे के साथ ऐसे होता है। टू सम एक्सटेंट वेरी फ्यू एग्जाम्पल्स आर फाउंड, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये सेकंड चाइल्डिशनेस देखते हैं, यानी इनका जो तवाजुन है वो बरकरार नहीं रहता है। In the last stage of life, he is without memory, teeth, eyes and feelings, etc. यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो एजेड एज है, बहुत ज़्यादा वो ज़ईफ हो जाता है, तो फिर ये फीलिंग्स आती हैं। एक तो उसकी मेमोरी जो है वो नहीं रहती है, हिज सेंस मेमोरी नहीं होती, उसके दांत जो हैं वो गिर जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा वो ज़ईफ हो चुका होता है, और फीलिंग्स वगैरह भी, उसकी जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो भी उस तरह नहीं होती जैसा कि उसकी इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ उसकी फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं। इन दिस वे द ड्रामा ऑफ लाइफ ऑन द स्टेज ऑफ द वर्ल्ड एंड्स, और इस तरह जिंदगी का ये जो ड्रामा है वो वाइंड अप होता है, इसका ड्रॉप सीन होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस पोएम के अंदर शेक्सपियर ने एक्चुअली लाइफ को क्रिटिसाइज किया है और लाइफ को डिवाइड किया है 7 स्टेजेस में, कि इंसान की ज़िंदगी को मुख्तलिफ स्टेजेस में डिवाइड किया जा सकता है। वो मासूम बच्चा होता है, फिर वो स्कूल जाने लगता है, उसके बाद वो बड़ा हो जाता है, फिर वो प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाता है, समझदार हो जाता है, सुलझ जाता है, उसके बाद जो है वो मैच्योर हो जाता है, ठीक है, लोग उससे मशवरा, एक एडवाइज़र बना होता है, लोग उससे मशवरा लेते हैं, बड़ा ट्रस्टवर्दी हो जाता है। फिर उसी इंसान की एक एज आती है जिसमें वो बूढ़ा हो जाता है, ठीक है, एंड द पीपल से हर ग्रैंडफादर, अंकल, इस तरह के, यानी कि उसे बूढ़ा कहते हैं कि वो बूढ़ा आ रहा है। इसके बाद जो है उसकी लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ जो है वो, उसमें वो ज़ईफ हो जाता है और मोहताज कह सकते हैं, लेकिन अल्लाह ऐसी चीज़ों से बचाए हर एक को। एंड इन दिस वे द ड्रामा ऑफ लाइफ वाइंड्स अप, इस तरह ये ख़त्म होता है ड्रामा। तो ये ज़िंदगी का एक क्रिटिसिज्म है, शेक्सपियर ने अपने अल्फाज में इसको, अपने एक थॉट्स में इसको कलमबंद किया है। हमने पूरी कोशिश की है इसको डिस्कस करने की, तो आप इसका मुकम्मल जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने इस बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ ये मेन पॉइंट्स जो हैं समझ लें, रिवाइज कर लें, तो क्रिटिकल क्वेश्चन अगर इट्स इम्पॉर्टेंट पोएम, ये इम्पेरेटिव है, इम्पॉर्टेंट पोएम है, तो इस तरह जो है ये जो 10-12 मिनट की वीडियो है, इसमें ये पूरी पोएम को आप अच्छी तरह जो है वो ग्रैस ज़हन नशीन कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।